सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन अगर आपके पास करोड़ों की गाड़ियां हो, आलीशान महल हो, ऐशो आराम के सारे साधन हो, लेकिन रात को सोने के लिए आपको नींद की गोली खानी पड़े, तो क्या वो दौलत किसी काम की है? सत्संग जी, इतिहास गवाह है और हमारे पूर्ण सदगुरु ने हमेशा आगाह किया है कि जिस धन के पीछे किसी की आह छिपी हो, किसी का रोना छिपा हो या किसी के साथ किया गया धोखा छिपा हो, ऐसा धन कभी भूलकर भी ग्रहण मत करिएगा, क्योंकि जो धन गलत रास्ते से आता है वो अपने साथ सुख नहीं बल्कि मानसिक तनाव, बीमारियां, अशांति और परिवार का विनाश लेकर आता है। तो सत्संग जी, आज की इस विशेष वीडियो में हम संतों के वचनों और बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरणों से यह समझेंगे कि क्यों हराम की कमाई इंसान को जीते जी नर्क में धकेल देती है। तो वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का यह विचार आपके पूरे परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। सत्संग जी, लोग सोचते हैं कि पैसा तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, वह चाहे ईमानदारी से आए या बेईमानी से, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? आइए इसके पीछे के रूहानी और मनोवैज्ञानिक सच को जानते हैं। सत्संग जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमेशा समझाते थे कि धन केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि उसके साथ एक ऊर्जा जुड़ी होती है। जब आप मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और ईमानदारी से कमाते हैं, तो उस धन के साथ देने वाली की दुआएं और संतुष्टि जुड़ी होती है। ऐसा धन जब आपके घर आता है तो वह बच्चों में अच्छे संस्कार और घर में बरकत लेकर आता है। इसके विपरीत जब आप किसी को धोखा देते हैं, किसी मजबूर की मजबूरी का फायदा उठाते हैं या रिश्वत लेते हैं, तो उस पैसे के साथ उस तड़पते हुए इंसान की आह और बद्दुआ आपके घर में प्रवेश करती है। भले ही वह पैसा आपकी तिजोरी में जमा हो जाए, लेकिन वह अदृश्य बद्दुआ आपके परिवार के मानसिक सुकून को दीमक की तरह चाटना शुरू कर देती है। संत कबीर जी ने इस पर बहुत बड़ी चोट की थी। कबीर, नफरत छोड़कर कर साहिब से प्रीत, हक पराया ना सता, यह संतों की रीत। पराया हक कबीर जी जैसे मीठा खांड, गले में अटके हाड़ सा कर दे जीवन भांड। अध्यात्म के इतिहास का एक ऐसा साक्षात प्रमाण जिसने पूरी दुनिया के सामने यह सिद्ध कर दिया था कि अमीर की बेईमानी की कमाई से बेहतर एक गरीब की ईमानदारी का सूखा टुकड़ा होता है। सत्संग जी, जब धन और ईमानदारी की बात आती है तो गुरु नानक देव जी के जीवन का वह पावन प्रसंग याद आता है जो हर इंसान की आंखें खोल देता है। एक बार गुरु नानक देव जी अहमदाबाद गाँव पहुंचे। वहाँ एक तरफ मलिक भागो नाम का एक बहुत बड़ा अमीर जमींदार रहता था, जिसने पूरे गाँव को लूटकर लोगों का हक मारकर अरबों की संपत्ति खड़ी की थी। दूसरी तरफ भाई लालो नाम का एक अत्यंत गरीब बढ़ई जो दिन रात ईमानदारी से मेहनत करता और सूखी रोटी खाता था। मलिक भागो ने अपने महल में एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया और गुरुजी को आमंत्रित किया, लेकिन गुरुजी उसके महल में ना जाकर भाई लालो की झोपड़ी में गए और उसकी कोदों की सूखी रोटी बड़े चाव से खाई। मालिक भागो को अपना अपमान महसूस हुआ। उसने भरे दरबार में गुरुजी को बुलाया और गुस्से में पूछा, मेरे महल में 56 भोग बने थे, कीमती व्यंजन थे, आपने उन्हें ठुकराकर उस गरीब बढ़ई की सूखी रोटी क्यों खाई? गुरु नानक देव जी ने एक हाथ में भाई लालो की सूखी रोटी ली और दूसरे हाथ में मलिक भागो का शाही व्यंजन लिया। भरी सभा के सामने जब गुरुजी ने दोनों को एक साथ दबाया तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। भाई लालो की सूखी रोटी से दूध की धारा बहने लगी, क्योंकि वह ईमानदारी, मेहनत और प्रभु सिमरन की कमाई थी। और जैसे ही मलिक भागो के शाही व्यंजन को दबाया गया तो उसमें से खून की बूंदें टपकने लगी, क्योंकि वह गरीबों का खून चूसकर उनका हक मारकर इकट्ठा की गई बेईमानी की कमाई थी। सत्संग जी, कहने का अर्थ है कि गुरुजी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि जो धन दूसरों का खून चूसकर कमाया गया हो, वह देखने में कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वह अंदर से केवल विनाश का कारण बनता है। ऐसा धन कभी किसी को सुख और शांति नहीं दे सकता। तो सत्संग जी, आइए इस बात को आज के दौर के एक बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल उदाहरण से समझते हैं, जो सीधे बुद्धि पर असर करेगा। कल्पना कीजिए कि आपके सामने चांदी की एक बहुत ही सुंदर और चमचमाती हुई कटोरी रखी है। उस कटोरी के भीतर काजू, बादाम, पिस्ता और केसर से बनी हुई अत्यंत स्वादिष्ट और महकती हुई खीर परोसी गई है। देखने में वह खीर इतनी लाजवाब है कि किसी के भी मुंह में पानी आ जाए, लेकिन खीर परोसने वाले ने आपको धीरे से कान में आकर बता दिया कि सर, यह खीर देखने में बहुत स्वादिष्ट तो है, लेकिन इसके भीतर एक बूंद साइनाइड अर्थात तेज जहर मिला हुआ है। अब आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या आप चांदी की कटोरी की सुंदरता को देखकर या काजू बादाम की महक देखकर उस खीर को ग्रहण करेंगे? क्या आप उसे खाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप उस खीर को तुरंत अपने से दूर फेंकवा देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वह भले ही जीभ को एक सेकंड का स्वाद दे दे, लेकिन अगले ही पल वह आपके प्राण ले लेगी। तो सत्संग जी, यह गलत रास्ते से कमाया गया धन ठीक उसी जहरीली खीर की तरह है। आलीशान गाड़ियां, बड़े मकान और बैंक बैलेंस
उस चांदी की कटोरी की तरह सुंदर दिख सकते हैं, लेकिन बेईमानी का जो जहर उसके भीतर मिला है वह आपके हंसते खेलते परिवार की शांति, बच्चों की बुद्धि और आपके स्वास्थ्य को पूरी तरह नष्ट कर देगा। बुद्धिमान इंसान वही है जो ऐसी जहरीली दौलत को देखते ही हाथ जोड़ ले और कभी उसे अपने घर की दहलीज के पार न आने दे। सत्संग जी, ईमानदारी की सूखी रोटी में जो चैन की नींद छुपी हुई है वो बेईमानी के मखमली गद्दों पर भी नसीब नहीं हो सकती। पराया हक मारकर आप महल तो बना सकते हैं, लेकिन उस महल के भीतर रहने वाली आत्मा को कभी सुखी नहीं कर सकते। सत्संग जी, लोग अक्सर कहते हैं कि मेहनत और ईमानदारी की बातें केवल किताबों में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल दुनिया में तो जो जितना चालाक है वो उतना ही अमीर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बेईमानी का पैसा अपने घर लाते हैं तो उसका सबसे पहला और भयानक असर किस पर पड़ता है? इसका जवाब आपको झकझोर कर रख देगा। सत्संग जी, युग प्रवर्तक बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर अपने विचारों में एक बहुत ही गहरी बातें समझाते थे कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसा होवे बाणी। जब कोई इंसान रिश्वत का, किसी को धोखा देने का या किसी गरीब का हक मारकर कमाया हुआ धन अपने घर लाता है तो उसी धन से उसके घर का राशन आता है, उसी से बच्चों की स्कूल की फीस भरी जाती है और उसी भोजन को पूरा परिवार खाता है। अध्यात्म और मनोविज्ञान दोनों मानते हैं कि भोजन के पीछे की नियत और ऊर्जा हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करती है। जब बच्चे उस पाप की कमाई का अन्न खाते हैं तो उनकी बुद्धि विकृत होने लगती है। यही कारण है कि आज कई अमीर परिवारों में माता पिता बच्चों को दुनिया की हर ऐशो आराम की चीज दे देते हैं, लेकिन वही बच्चे बड़े होकर माता पिता का आदर नहीं करते, गलत संगति में पड़ जाते हैं या नशे के आदी हो जाते हैं। इंसान सोचता है कि मेरी किस्मत खराब है, लेकिन असल में वह उस गलत धन का कड़वा फल काट रहा होता है जो उसने कभी अधर्म के रास्ते से कमाया था। सत्संग जी, आइए इस बात को इतिहास की एक बहुत ही प्रसिद्ध और आंखें खोल देने वाली साखी से समझते हैं कि कैसे गलत अन्न का एक छोटा सा टुकड़ा एक परम संत की बुद्धि को पल भर में भ्रष्ट कर सकता है। एक बार की बात है, एक बहुत ही उच्च कोटि के पूर्ण संत थे। वे हमेशा जंगल में अपनी कुटिया में रहते, प्रभु सिमरन करते और केवल वही भोजन ग्रहण करते जो ईमानदारी की कमाई का होता था। पूरे राज्य में उनकी पवित्रता और अध्यात्म की गूंज थी। एक दिन उस राज्य का एक भ्रष्ट और बेईमान वजीर, जिसने जनता को लूट लूट कर अकुत संपत्ति बनाई थी, संत के दर्शन करने आया। उसने बहुत आदर से संत के चरणों में माथा टेका और प्रार्थना की, महात्मा जी, आज मेरे घर पर एक विशेष धार्मिक उत्सव है, कृपया करके आप मेरे घर पधारें और भोजन ग्रहण करें। संत ने पहले मना तो किया, लेकिन वजीर के बार बार अनुनय विनय करने पर वे उसके घर जाने के लिए तैयार हो गए। संत वजीर के महल में गए और वहां जाकर उन्होंने भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के बाद जब वे रात को वजीर के महल के एक सुंदर कमरे में विश्राम कर रहे थे तो अचानक आधी रात को संत के मन में एक अजीब सा विचार आया। उन्होंने देखा कि कमरे की टेबल पर सोने की कीमती बर्तन और हीरे जवाहरात रखे हुए हैं। उस परम संत के मन में, जिन्होंने पूरी जिंदगी माया को हाथ नहीं लगाया था, अचानक लालच आ गया। उन्होंने चिपके से कीमती सोने का चम्मच अपनी झोली में छिपा लिया और सुबह होते ही बिना किसी को बताए कुटिया की तरफ निकल गए। जब वे अपनी कुटिया में पहुंचे और सिमरन करने बैठे तो उनका मन ईश्वर में नहीं लगा। दोपहर तक जब पेट का वह भोजन पच गया तो संत का विवेक वापस जागा। वे चौंक गए कि हे परमात्मा, यह मुझसे क्या अनर्थ हो गया, मैंने चोरी क्यों की। वे तुरंत रोते हुए वजीर के महल पहुंचे, चम्मच वापस गया और बोले, वजीर, मुझे सच सच बताओ कि कल जो भोजन तुमने मुझे कराया था उसके पीछे की कमाई कैसी थी। वजीर ने हाथ जोड़कर और रोते हुए कहा, महात्मा जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, वह भोजन मैंने अपनी ईमानदारी की सैलरी से नहीं बल्कि एक गरीब किसान की जमीन हड़प कर मिली रिश्वत के पैसे से तैयार करवाया था। संत ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, अब मुझे समझ आया, उस बेईमानी के अन्न का एक निवाला जब मेरे भीतर गया तो उसने मेरी वर्षों की साधना और बुद्धि पर पर्दा डाल दिया और मुझसे चोरी करवा दी। सत्संग जी, जब एक परम संत की बुद्धि गलत अन्न से पल भर में डगमगा सकती है तो सोचिए हमारे में और एक संत में कितना बड़ा फर्क है। यदि हमारे घरों में बेईमानी का पैसा आएगा तो हमारे बच्चों और हमारे परिवार का मानसिक और आत्मिक स्तर कितना नीचे गिर जाएगा। सत्संग जी, आइए इस बात को आज के दौरान एक बहुत ही मजबूत, प्रैक्टिकल और लॉजिकल उदाहरण से समझते हैं जो हर किसी के सीधे दिमाग में उतर जाएगा। सत्संग जी, कल्पना कीजिए कि एक इंजीनियर एक बहुत बड़ा और भव्य नदी का पुल बना रहा है। उसे सरकार की तरफ से सबसे बेहतरीन क्वालिटी का सीमेंट, लोहा और कंक्रीट इस्तेमाल करने का बजट मिला है, लेकिन वह इंजीनियर लालच में आकर सारा पैसा अपनी जेब में रख लेता है और पुल बनाने में बेकार क्वालिटी का सामान, नकली सीमेंट और कमजोर लोहा इस्तेमाल करता है। ऊपर से देखने में वह पुल बहुत शानदार, रंग बिरंगा और मजबूत दिखाई देता है। लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन आप खुद बताइए, क्या वह पुल लंबे समय तक टिक पाएगा?
जैसे ही नदी में पहली बड़ी बाढ़ या कोई हल्का सा भूकंप आएगा, वो पुल ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा और सैकड़ों मासूमों की जान ले लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी नींव में ही धोखा और बेईमानी छिपी थी। सत्संग जी, हमारी जिंदगी, हमारा परिवार और हमारा कैरियर ठीक उसी पुल की तरह है। यदि हम अपने परिवार की इमारत को बेईमानी, धोखे और पाप की कमाई की कमजोर नींव पर खड़ी करेंगे तो बाहर से देखने में हमारी कोठी और गाड़ी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जिंदगी का एक भी छोटा सा तूफान, जैसे कोई बीमारी, कोई कानूनी मुसीबत या मानसिक तनाव, उस पूरे हंसते खेलते परिवार को पल भर में तबाह कर देगा। इसके विपरीत ईमानदारी की नींव पर बनी झोपड़ी भी हर तूफान को झेल जाती है। कमाना है तो दुआएं कमाओ, क्योंकि तिजोरी में रखा बेईमानी का धन अस्पताल और अदालतों के चक्कर में बहने से कोई नहीं रोक सकता। परमात्मा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। हक का खाया हुआ 1 रुपया भी बरकत देता है और पराया छीना हुआ लाख रुपए भी सर्वनाश कर देता है। ईमान की जो सूखी रोटी अमृत से भी मीठी हो, बेईमानी के 56 भोग में केवल जग की फीकी हो। सत्संग जी, क्या आपने कभी गौर किया है कि जो इंसान ईमानदारी से 500 रुपए भी कमाता है, वह रात को अपने घर का दरवाजा खुला छोड़कर भी चैन की नींद सो जाता है। लेकिन जो इंसान गलत रास्तों से 5 करोड़ कमाता है, वो अपने घर के चारों तरफ CCTV कैमरे, ऊंची दीवारें और गार्ड रखने के बाद भी रात भर करवटें बदलता रहता है। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे की वो दिमागी सच जिसे पैसा कभी ठीक नहीं कर सकता। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर समझाते थे कि परमात्मा ने हर इंसान के भीतर एक अदालत बनाई है, जिसे हम जमीर कहते हैं। आप दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, कानून से बच सकते हैं, लेकिन अपने भीतर बैठी इस अदालत से कभी नहीं छुप सकते। जब इंसान गलत धन कमाता है तो उसका जमीर अंदर ही अंदर हर पल उसे कोसता है। उसके भीतर एक अनजाना डर बैठ जाता है कि कहीं मेरा सच सामने ना आ जाए, कहीं कोई मुझे पकड़ न ले, कहीं मेरा यह धन कोई लूट न ले। मनोविज्ञान कहता है कि लंबे समय तक बना रहने वाला यही डर इंसान के भीतर डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों को जन्म देता है। सोचिए, जिस पैसे को इंसान ने सुख पाने के लिए कमाया था, वही पैसा अंदर ही अंदर उसके शरीर और मन को खाने लगता है। संत कबीर जी ने इसीलिए कहा था कि लालच की आग में जलने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। सिख इतिहास में एक प्रसंग आता है कौड़ा राक्षस या डाकू कौड़ा का। वह जंगलों में रहता था और वहां से गुजरने वाले मुसाफिरों को पकड़कर उन्हें लूटता था और अत्यंत क्रूर यातनाएं देता था। उसने पाप की कमाई से अपने कबीले में बहुत सा धन दौलत इकट्ठा कर रखा था। वह खुद को इस इलाके का राजा समझता था। एक दिन जगत गुरु बाबा नानक देव जी अपने साथी मर्दाना के साथ उसी जंगल से गुजरे। डाकू कौड़ा ने गुरु जी को पकड़ लिया और अपने क्रूर नियम के अनुसार उन्हें खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डालने की तैयारी करने लगा। गुरु नानक देव जी के चेहरे पर कोई डर नहीं था, उनकी आंखों में असीम करुणा थी। गुरु जी ने केवल एक नजर डाकू कौड़ा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कौड़ा, तूने इस कढ़ाई में तेल तो बहुत कर्म किया है, लेकिन जरा अपने दिल के भीतर झांक कर देख, वहाँ जो पाप और बेईमानी की आग जल रही है, क्या वह तुझे झुलसा नहीं रही? गुरु जी के बाणी में ऐसा रूहानी नूर और दिव्य खिंचाव था कि डाकू कौड़ा के हाथ से तलवार छूट गई। उसके भीतर का सोया हुआ जमीर अचानक जाग उठा और रोते हुए गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मेरे पास बहुत धन है, बहुत ताकत है, लेकिन मेरे अंदर हर पल एक आग जलती रहती है। मुझे कभी चैन की नींद नहीं आती, मुझे बचा लीजिए। गुरु नानक देव जी ने उसे उठाया और कहा, अगर अंदर की शांति चाहिए तो इस पाप की कमाई को इसी वक्त त्याग दे। दूसरों को लूटना बंद कर, अपनी नेक कमाई कर और इस अकाल पूरक का सिमरन कर। डाकू कौड़ा ने उसी समय अपना सारा गलत धन छोड़ दिया, अपनी जिंदगी बदली और एक सच्चा संत बन गया। सत्संग इस साखी से सिद्ध होता है कि जब तक इंसान पाप की कमाई से जुड़ा रहता है, उसका जीवन खौलते हुए तेल की तरह शांत रहता है। सुख केवल अपनी नेक कमाई और गुरु के चरणों में ही मिल सकता है। तो सत्संग जी, आइए आज के समय के एक बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं कि गलत रास्ते से आया हुआ पैसा अंत में कहाँ जाता है। आपने आसपास कई बार ऐसा देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत चालाकी से दूसरों को धोखा देकर या भ्रष्टाचार करके लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लेता है। वह सोचता है कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैंने अपने भविष्य को सुरक्षित कर लिया है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि उसके घर में कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जिसका इलाज बहुत महंगा होता है। जो पैसा उसने बड़ी चालाकी से जमा किया था, वह पैसा बड़े बड़े डॉक्टरों की फीस, महंगी दवाइयाँ और अस्पतालों के ICU के बिलों में पानी की तरह बहने लगता है। वह रोता है, तड़पता है, लेकिन पैसा देने के बाद भी चैन और स्वास्थ्य वापस नहीं मिलता। सत्संग जी, बुजुर्ग हमेशा एक बात कहते थे कि हराम की कमाई बीमारी और मुकदमों में ही जाती है। प्रकृति का अपना एक नियम है जिसे हम कर्म का सिद्धांत कहते हैं। आप जो बोओगे वही काटोगे। अगर आप दूसरों को आंसू देकर धन कमाएंगे तो वह धन आपके घर में आंसू बनकर ही बाहर निकलेगा। इसलिए समझदार गुरु सिख हमेशा मांगता है कि हे दाता, मुझे सिर्फ उतना ही देना जो बरकत और ईमानदारी की हो। चालाकी से कमाया गया धन केवल आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा सकता है, लेकिन आपके जीवन के सुख और सुकून को घटा देता है। अपनी कमाई का हिसाब दुनिया से चाहे छुपा लीजिए, लेकिन इस निरंकार की बही में एक एक पाई का हिसाब दर्ज हो रहा है।
सत्संग जी, हमने चोर के मन के उस मनोवैज्ञानिक डर को देखा जो महलों में भी सोने नहीं देता। डाकू कौड़ा के हृदय परिवर्तन की पावन साखी सुनी और अस्पतालों के बिलों में बहते हुए हराम के पैसे का कड़वा सच भी जाना। लेकिन अब समय है खुद से एक आखिरी सवाल पूछने का, क्या हम चंद दिनों की झूठी चकाचौंध के लिए अपने परिवार को पाप की आग में झोंकेंगे, या फिर सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान की ओट लेकर ईमानदारी की सूखी रोटी से अपने घर को साक्षात स्वर्ग बनाएंगे। सत्संग जी, इस पूरी वैचारिक यात्रा का एकमात्र निचोड़ यही है कि धन जीवन की आवश्यकता तो हो सकता है, लेकिन जीवन का आधार नहीं। बेईमानी की कमाई से आप दुनिया की हर भौतिक वस्तु खरीद सकते हैं, लेकिन मन का सुकून, परिवार के संस्कार और अंत समय की शांति कभी नहीं खरीद सकते। सत्संग जी, निरंकारी मिशन का पावन संदेश हमेशा से यही रहा है कि अपने हाथों से की गई सच्ची सुच्ची कार कमाई ही इंसान का असली धन है। हमारे पूर्ण सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें यही सिखाते हैं कि जब हमारे घर में ईमानदारी का 1 रुपए भी आता है तो अपने साथ निरंकार की असीम बरकत और दुआएं लेकर आता है। ऐसा परिवार हर संकट को हंसते हंसते पार कर जाता है, क्योंकि उसके साथ दातार का आशीर्वाद होता है। सत्संग जी, इस पूरे दिव्य सत्य की आत्मा को संतों ने इस अमर बाणी में समेटा है कि ईमानदारी की जो कमाई वो ही सच्चा धन कहलाए। सदगुरु की इस राह पे चलकर बंदा परम सुखी हो जाए। सत्संग जी, या निरंकार दातार हमारे हर श्वास का रखवाला है। तो आइए आज हम सब मिलकर पूर्ण सदगुरु के पावन चरणों में यही अरदास करें कि ये सच्चे पातशाह, हमारा मन कभी डगमगाए नहीं, हमारे कदम हमेशा धर्म और ईमानदारी के मार्ग पर बने रहें और हमारे घर में हमेशा तेरी रजा से मेहनत की कमाई ही आए। अगर आज के इस गहरे और व्यवहारिक विचार ने आपके रूह को छुआ हो तो कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और इस पावन संदेश को अपने प्रियजनों और संतों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि समाज में नेक कमाई का यह दिव्य प्रकाश फैल सके। और सत्संग जी, साथ ही आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक सफर का हिस्सा जरूर बने। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।